विद्यार्थियों, आई एम नीरज तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको वायस में बताएंगे पास्ट सिंपल टेंस के नियम से पैसिव वॉइस बनाना। यानी पास्ट सिंपल के नियम से पास्ट सिंपल टेंस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, यह हम आज आपको बताएंगे। देखिए, पहचान है हिंदी वाक्य अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या कोई स्वर में जैसे आ, ई, उ शब्द लगा हो तो पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। देखो, नोट बनता है यदि एक्टिव आपका पास्ट सिंपल में होता है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर एक्टिव पास्ट सिंपल में है तो पैसिव में वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो, अफर्मेटिव जब बनता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट एक्टिव में और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में कर्ता सिंगुलर या प्लूरल हो दोनों के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो दोनों के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव पहले ऑब्जेक्ट ले आइए। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाइए, प्लूरल है तो वर्ब लगाइए। वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव जब पास्ट सिंपल में होता है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। देखिए, जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में एक्टिव में सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो दोनों के साथ डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए। फिर जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव पहले ऑब्जेक्ट लाइए। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर्ब, एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव नेगेटिव नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। तीसरा है इंट्रोगेटिव दो होते हैं। पहला होता है मेथड ऑफ हेल्पिंग वर्ब में पहला होता है कि सबसे पहले क्या शब्द आते हैं उसके लिए कर्ता सिंगुलर या प्लूरल हो दोनों के साथ डिड के साथ सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। रूल 2 है मेथड ऑफ WH टाइप वर्ड्स को पहले निकालो, उसके बाद WH टाइप निकालने के बाद आप डिड लगाइए और डिड के बाद आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर जब पैसिव बनाएंगे WH उतार लीजिए। WH के बाद आप देखिए, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाइए, प्लूरल है तो वर्ब लगाइए, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल आप देखते हैं, ही रोट ए लेटर, तो ही रोट ए लेटर देखिए, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। वाक्य हमारा पास्ट सिंपल में है, अफर्मेटिव में। तो जब पैसिव बनाएंगे तो पहले आप ऑब्जेक्ट लाइए, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर सिंगुलर है, इसलिए हमने बताया कि जब एक्टिव पास्ट सिंपल में होता है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर्ब लगता है। तो ए लेटर सिंगुलर है इसलिए वॉच, उसके बाद हमने बताया वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रोट का थर्ड फॉर्म रिटेन, उसके बाद बाई के बाद सब्जेक्ट। दूसरा है शी डिड नॉट टीच यू, देखो नेगेटिव है इसलिए पहले ऑब्जेक्ट ले आइए, यू प्लूरल है तो वर्ब, एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव नेगेटिव नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद बाई हर। तीसरा है डिड वी कॉल हर, देखो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब का मेथड है, इसलिए जो है डिड पहले लगा है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब पहले लगना चाहिए। ऑब्जेक्ट देखो सिंगुलर है, हर है तो हर का सी, उसके अकॉर्डिंग वाज, ऑब्जेक्ट सी, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई अस। दूसरा है व्हाई डिड मोहन सिंग ए सॉन्ग, तो वाई को पहले उतार लीजिए, ए सॉन्ग सिंगुलर है तो वाज, उसके बाद ए सॉन्ग संग बाई मोहन। यह नियम था आपका पास्ट सिंपल का। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।